नमस्ते दोस्तों। आज आपको लेके चलती हूँ मेरे पूरे एक दिन के सफ़र पर, एक माइंडफुल, प्रोडक्टिव और थोड़ा मज़ेदार दिन। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो सुबह के बजे हैं 4, हम उठ चुके हैं और आज जो है मैं अपना पूरा 24 आवर्स जो है वो शूट करने जा रही हूँ। आपको दिखाऊंगी मैं पूरे दिन में क्या क्या करती हूँ। तो चलो फिर दिन की शुरुआत करते हैं। सुबह 4 बजे अलार्म बजती है और मैं अपने दिन की पहली डीप ब्रीथ लेकर अपना दिन शुरू करती हूँ। उसके बाद स्टार्ट होता है मेरा ऑयल पुलिंग रूटीन, 10 मिनट हेड टैपिंग और हेयर पुलिंग भी, ताकि ब्लड सर्कुलेशन फुल ऑन हो जाए। ऑयल स्प्लिट करने के बाद अच्छी तरह से रिंस, ब्रश, फेस वॉश और फिर मलासन पोज में बैठकर वार्म वाटर धीरे धीरे पीती हूँ। ये मोमेंट मुझे लगता है जैसे बॉडी का प्रॉपर रीसेट बटन दबाया हो। 4:30 बजे लू जाने के बाद शुरू होता है मेरा मोस्ट फेवरेट पार्ट, 15 मिनट मेडिटेशन और 30 मिनट योगा। मेडिटेशन के बाद ऐसा लगता है जैसे मन बिल्कुल शांत हो गया है और फ्रेश हो गया है, और योगा के बाद बॉडी की एनर्जी 100% रिचार्ज। फिर हम करते हैं जर्नलिंग, ग्रैटिट्यूड लिख देती हूँ, अपने गोल्स लिख देती हूँ और एक छोटा सा प्लान बना लेती हूँ पूरे दिन का। ये सब करने के बाद लगता है वाह यार, दिन शुरू होने से पहले ही अपने साथ कनेक्ट हो गई। फिर आता है मेरा हेल्दी मॉर्निंग टॉनिक, केसर वाटर, सोक्ड रेजिन, सोक्ड मेथी दाना, आलमंड्स और वॉलनट्स। ये कॉम्बो एनर्जी तो देता ही है और साथ ही साथ चेहरे को एकदम चमक चमक दे देता है, ग्लो ग्लो आ जाता है स्किन पे। साथ के साथ डिशेस भी क्लीन कर ही देते हैं, क्योंकि मम्मा दिखेगी तो सुनाएगी, इससे बेहतर है खुद ही साफ कर लो। उसके बाद हम करते हैं स्किन केयर, फेस आइसिंग करेंगे 10 मिनट्स और फिर बनाते हैं फ्रेश बीटरूट मास्क विद राइस फ्लावर। ये जो ग्रेटेड बीटरूट होता है, इसमें दही मिला के बाद में इसका रायता बना लेंगे, तो इसको भी फ्रिज में रख देंगे। और फिर जो है अपने चेहरे पे लगाते हैं बीटरूट, क्योंकि आपके लिप्स को नेचुरल पिंकिश कलर देता है, आपके स्किन पे बहुत ही अच्छा रहता है बीटरूट। तो फिर मैंने पहले बीटरूट जो बचा था वो अपने स्किन पे लगाया, उसके बाद जो है बीटरूट मास्क लगाया। एंड आपको एक ही बारे में इतना चेंज देखने को मिलेगा ना, आप कहीं पे भी जा रहे हो तो आप जरूर यूज़ करो। जगमगाता सा चेहरा, सुंदर सुंदर। फिर अपने नेल्स का पैम्परिंग सेशन, क्योंकि हाँ मैं थोड़ा नेल पेंट ऑब्सेस्ड हूँ। तो फिर जो है बड़ी सुंदर सी ब्राउन कलर की नेल पेंट लगाई। लग रहे हैं ना मेरे हाथ खूबसूरत, प्यारे प्यारे। नाउ इट्स शावर टाइम। उसके बाद हम जाते हैं मंदिर, क्योंकि वहाँ जाके एक अलग ही शांति फील होती है, काफ़ी पीस मिलता है मंदिर जाके। फिर घर आकर पूजा करते हैं, अपने जो पाठ है वो करते हैं। और जब भी आप हनुमान चालीसा या जो भी चालीसा आप कर रहे हैं, पास में एक मतलब एक ग्लास पानी का रखें, और जब आप मंत्र उच्चारण करते हैं तो उसकी जो वाइब होती है, एनर्जी बहुत ही अच्छी होती है। आप उस पानी को पियेंगे, बहुत ही अलग इम्पैक्ट पड़ता है उसका। फिर जो है बड़े प्यारे प्यारे भजन सुने, और भजन सुनते सुनते जो है जो जल रखा था चालीसा पढ़ते वक्त वो पिया। फिर गए हम स्टैचू सर्कल कबूतर को दाना डालने। बिलीव मी, वो मोमेंट मेरे दिन का सबसे स्वीट पार्ट होता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः। फिर क्या, फिर 45 मिनट्स के लिए हमने पढ़ी भगवद गीता, उसके एप्लीकेशंस लिखे, प्रॉपर नोट्स बनाए। जितना सीखती हूँ, जैसा समझती हूँ, उसको अप्लाई करने की कोशिश करती हूँ अपनी एवरीडे लाइफ में। फिर 9:30 बजे लग गए लंच की तैयारी में। लंच में मैंने बनाया था अरबी की सब्ज़ी और साथ में किनोया और राइस मिक्स करके वो जो है वो बनाए थे, थोड़ा सा जीरा डाल के, और तुरई की सब्ज़ी बनी थी। तो अभी क्योंकि मैं 2 मील्स ले रही हूँ, एक लंच और डिनर, और बहुत जल्दी खा लेती हूँ, मतलब शाम को अराउंड 6-7 बजे तक हम खाना खा लेते हैं। तो ऐसा अपना पूरा अच्छा होलसम मील लिया। उसके बाद हम लग गए काम पर। 11:15 बजते ही एकदम रिसर्चर मोड ऑन, बायो इन्फॉर्मेटिक्स प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, साथ में साइमल्टेनियसली बुक चैप्टर का भी काम कर रही थी। चाहे क्रैम्स आ रहे हो, मूड स्विंग्स हो रहे हो, काम तो भाई प्रायोरिटी है। तो बस ऐसे करते 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 मेरा बुक चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। फिर लिया 2:45 पे एक ब्रेक,
जिसमें मैंने अपने लिए बनाया था ब्लू पी फ्लावर टी और साथ में कुछ मिक्स सीड्स, रोस्टेड मिक्स सीड्स खाए, जिससे एकदम मूड ना एकदम फ्रेश हो गया और फिर वापस से फुल ऑन फोकस से काम पे लग गए। आई थिंक टाइम मैनेज करना इतना भी मुश्किल नहीं होता जितना हमने बना रखा है। मतलब आपका जो पैशन है, आपको हर एक चीज़, देखो काम तो करना ही है, चाहे खुश होके करो चाहे दुखी होके, तो काम को हमेशा ऐसे एकदम पावर के साथ करना चाहिए। फिर क्या, फिर तैयार हो जाते हैं लवोवो कॉफ़ी जाने के लिए। मेरा पहला कॉफ़ी स्पॉट जहाँ से मेरी कॉफ़ी का प्यार चालू हुआ था, अपने लिए ऑर्डर की कैपेचिनो और साथ में मैं एक बुक पढ़ रही हूँ फ्रॉम शिवा टू श्रोडिंगर, जिसमें जो फिजिक्स के जो हमने श्रोडिंगर के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उनको शिव की प्रेजेंस से रिलेट करके समझाया है। जैसे जैसे मैं ये बुक पढ़ूंगी मैं आपको इसका रिव्यू भी ज़रूर दूंगी, काफ़ी ही ज़्यादा अच्छी बुक है। फिर क्या, कैफ़े के बाहर ही प्यारे से जनाब बैठे थे, इनको थोड़े से बिस्किट्स खिलाए और हम निकल दिए क्रॉसवर्ड के लिए। मेरे को अपने लिए कुछ बुक्स वगैरह लेनी थी तो मैं वही देखने गई थी कि वो बुक्स अवेलेबल है कि नहीं है। तो कुछ बुक्स अवेलेबल थी और कुछ नहीं थी, तो मैंने कुछ बुक्स बाय करी। फिर थोड़ा सेल्फ पैम्परिंग सेशन, अपने लिए मैंने लिए फ्लावर्स, मुझे डेजीज़ बहुत पसंद है तो अपने लिए कुछ डेजीज़ लिए और अपने रूम में रखे हुए हैं। बड़े ही सुंदर वाइब आती है, बड़ी प्यारी वाइब आती है। उसके बाद फिर मैंने पढ़ाया अपना ट्यूशन, मेरे बच्चे आ गए थे, ट्यूशन्स पढ़ाए और रात में डिनर में मैंने जो था सिर्फ केसर का दूध ही पिया। फिर मैं गई अपने प्यारी से पुच्चू के साथ टाइम स्पेंड करने, हमने बड़ा शानदार वाला मजे किए। हेलो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है मैंने गणेश जी वाले ब्लॉग में गणेश जी बनाए थे, तो ऐसे ही मैंने और सारी चीजें भी बनाई हैं क्ले से, वो मैं आपको आज दिखाऊंगी। दिखाओ फटाफट लेके आओ। आती हूँ। तो गाइस मैं ले आई। तो सबसे पहले ये बनाया था मैंने छोटा सा पेन स्टैंड एलिफेंट। वाओ, एलिफेंट दिखाना। वाओ यार, कितना टैलेंटेड बच्चा। और फिर मैंने बनाया था एक छोटा सा डॉग मम्मी मदर्स डे पे। अरे वाह यार। फिर मैंने बनाई थी सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अर्थ। डोरेमोन। आपको दिखाऊंगी पापा। 3, 2, 1। वाह, ये तो बिल्कुल आपके पापा जैसे दिख रहे हैं। बिल्कुल नहीं। देख लो यार, हमारे घर के बच्चे भी कितने ज्यादा टैलेंटेड हैं। फिर वापस लग गए अपने बायोइन्फॉर्मेटिक्स के प्रोजेक्ट के काम पे। थोड़ा सा एक्चुअली डेडलाइंस हैं तो इसलिए अपना काम जल्दी से निपटाना है। फिर क्या, फिर अपने जो बाल है वो मॉम से बंधवाई, मेरी भाभी है प्यारी सी। और फिर अपने नाइट रिचुअल्स जो अगले दिन के थे, बादाम और वॉलनट सोख किए, रेजन्स, केसर पानी, सब कुछ अपना जो भी नाइट रिचुअल्स हैं वो किए। तो ये था हमारा प्यारा सा आज का दिन। अभी मैं ये एक बुक पढ़ रही हूँ, आयुर्वेदिक होम रेमेडीज़। बेसिकली मैं 2 बुक पढ़ रही हूँ अपने एवरीडे लाइफ के जो रूटीन्स हैं उनके अलावा, एक आयुर्वेदिक होम रेमेडीज़ एंड फ्रॉम शिवा टू श्रोडिंगर। तो ये जो बुक है ये बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को शिव की प्रेजेंस के साथ रिलेट किया है। मैं इसको अच्छे से डिटेल में रिव्यू करूँगी। एंड दिस बुक, मतलब जो भी मैं धीरे धीरे अपनी लाइफ में आयुर्वेदिक रिचुअल फॉलो कर रही हूँ, ऑल बिकॉज ऑफ दिस बुक। दिस इज मस्ट रिकमेंडेड बुक। एंड अब जो है थोड़ी देर ये पढ़ूंगी, उसके बाद जो है हम अपना नाइट केयर करेंगे। मेरा ज़्यादा कोई फैंसी नाइट केयर नहीं है। आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस आयुर्वेदिक क्रीम। हमने सभी ने अपने पापा मम्मी को सबको अपने बचपन में लगाते हुए देखा होगा। दिस इज सिंपल बोरोलिन एंड इसके रिजल्ट्स इतने अच्छे हैं, मतलब मैं खुद वो चेंज फील कर पा रही हूँ। इट्स लाइक 10 to 12 days मुझे लगाते हुए हैं एंड बाई गॉड आई एम कंप्लीटली ऑब्सेस्ड विद दिस क्रीम। सो स्किन पे ना मैं वैसे कोई ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती। बेसिकली सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ मिनिमलिस्ट की, एंड मिनिमलिस्ट का ही मॉइस्चराइजर। एंड नाइट केयर के अंदर हम बोरोनिल यूज़ करते हैं एंड ऑल्टरनेट, एक दिन बोरोनिल एक दिन कोकोनट ऑयल। एंड आप फील कर पा रहे हो, मतलब मैं खुद फील कर पा रही हूँ और आप देख पा रहे हो मेरी स्किन इतनी सही हो गई है। इट्स लाइक बेस्ट। सावन से ही मेरा जो दिन है उसका अंत होता है वो शिव पुराण के साथ। तो ऐसे खत्म किया अपना प्यारा सा दिन। एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कैस्टर ऑयल फॉर निवल ऑयलिंग।
नेवल ऑयलिंग बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है फीमेल्स के लिए स्पेशली। तो ये आपके जो पेल्विक मसल्स है और इन सबको भी बहुत स्ट्रॉन्ग रखते हैं। तो मैं आजकल ये डेली कर रही हूँ। और आप ना मतलब जब आप नेवल ऑयलिंग करोगे तो आप अपने स्किन में भी वो ग्लो फील कर सकते हो। तो यस, इससे पता चलता है हमारी पूरी बॉडी जो है वो कनेक्टेड है। आप किस तरीके से, बाय गॉड, मैं फैन हो गई हूँ आयुर्वेदा की, फैन। तो धीरे धीरे कुछ रिचुअल्स अपने एवरीडे लाइफ में फॉलो करने का ट्राई कर रहे हैं। अगर आपको भी इनमें से कुछ अच्छा लगा और आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप ज़रूर करो, मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलो फिर, बाय। आप लोग बताओ, आप अपने दिन को माइंडफुल कैसे बनाते हो? कमेंट्स में ज़रूर रिप्लाई करना। बाय।